उस टाइम में सबको चाहता था कि हाँ मोदी सरकार एक आए कि सेंट्रल में एक मजबूत सरकार मोदी सरकार का बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आप चाहे थे? स्टेट का है। आप चाहते कि मोदी सरकार बहुत हम भी चाहे थे उस टाइम। वोट दिया था? मोदी सरकार, हाँ हम भी दिए थे वोट, ऐसा बात नहीं है, मोदी को ही दिए थे। मोदी को वोट दिया? हाँ। क्या नाम है? अब्दुल रऊफ खान। अब्दुल रऊफ खान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आप देख रहे हैं डेली हिंदी। इस वक्त हम हैं चौरंगी विधानसभा में। चौरंगी विधानसभा की जो जनता है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार किसकी सरकार बन रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है? यही सब चीज़ जो है यहाँ की आवाम से, यहाँ की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से टीएमसी भी ये दावा कर रही है कि दीदी जो है तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे सर ये है कि ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल के लिए कितना विकास किया है? जहाँ तक विकास का ताल्लुक है तो आज बंगाल में गुज़िश्ता 10 सालों से टीएमसी की क़यादत में ममता बनर्जी की सरकार चल रही है। रोज़गार का मामला, तालीम का मामला, मौज़िन और इमाम का तनख्वाह का मामला, उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन, जो हॉस्पिटल का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मामला, यानी सेहत का, इन तमाम शुबों में ममता बनर्जी के ज़ेरे क़यादत तृणमूल सरकार ने गुज़िश्ता 10 सालों में बहुत उम्दा काम किया है। इस बात की गवाह मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान है। आपने मौज़िन का जिक्र किया है। हाँ हाँ। इसी का तो आरोप लग रहा है कि मुसलमानों के लिए सिर्फ काम किया जा रहा है। अगर आप मुसलमान की बात का, मौज़िन का, इसलिए कि माया महाज सरकार गुज़िश्ता 34 वर्ष बंगाल में राज किया। उन लोगों ने ये दावा किया था, वादा किया था, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर दीदी को मैंने मौज़िन बोलने का मकसद ये नहीं है कि हाँ किसी विशेष फ़िरके के लिए किया गया है। कहने का मकसद है कि गुज़िश्ता सरकार ने जो वादा किया था, जब ये सरकार पे आई तो इन्होंने अपने वादों को पूरा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां वादा आ रहा है तो 2014 में नरेंद्र मोदी की क़यादत में सेंट्रल में एक हुकूमत बनाई गई, बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन आपने देखा 14 से लेकर आज 21 के अंदर जितने भी वादे उन्होंने किया, किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। और वो वादा क्या क्या है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरी देश जनता जानती है। उन्होंने तो अमित शाह ने खुल के कह दिया ये जुमला है। देखिए, अब बात अगर जुमला का हो रहा है तो जुमला में तो उन लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस बार माने तृणमूल की सरकार नहीं बनेगी, तो ये जुमलाबाजी है। जबकि हकीकत ये है कि आज ममता बनर्जी जिस अंदाज में बंगाल की तरक्की के लिए काम कर रही है उससे पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। अभी देखिए, फॉर इंस्टेंट एग्जांपल आपको दे रहे हैं, स्वास्थ्य साथी कार्ड। आज हम लोग सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो हम लोग का दिमाग काम करना बंद कर देता है कि हम लोग को क्या करना है। तो आज पूरे हिंदुस्तान में ये पहली रियासत है बंगाल जिसकी क़यादत तृणमूल सरकार की क़यादत ममता बनर्जी कर रही है। उन्होंने एक स्वास्थ्य साथी स्कीम निकाला और घर घर तक पहुंचाया, ताकि एक फैमिली को साल में 5 लाख रुपया तक, हम बता रहे हैं 5 लाख रुपया तक सेहत के लिए उनको फ्री ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा लड़की, जो लड़की शादीशुदा हैं उसके लिए कन्याश्री, तालीम के लिए रूपाश्री, और इस तरह से मुख्तलिफ माने इक़दामात कर रही हैं। हालांकि एक स्टेट गवर्नमेंट का जो क्षमता होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन उसके बावजूद बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन होकर ममता बनर्जी काम कर रही है। 3-4 काम बताया जी जी जी। 10 साल में 3-4 काम ही हुआ। नहीं, 10 साल में जब हुकूमत तब्दील हुई, बाएं महाज की हुकूमत ख़त्म हो गई, जब ये आई तो ख़जाना पूरी तरह से खाली था, डेफिसिट में हुकूमत चल रही थी। सेंट्रल से कोई भी हेल्प बंगाल में नहीं मिलता है। जैसा कि बोला जाता है कि अम्फान के लिए हमने फंड दिया, तो हमने जो मांगा, हाँ वो कोविड-19 में बाद में आ रहा हूँ, जो बार बार अमित शाह भी बोल रहे हैं कि हमने बंगाल को फंड देते हैं, लेकिन बंगाल ममता बनर्जी उस फंड को काम नहीं लगाती। अरे आप क्या देते हैं? हम आपसे मांग रहे हैं कि भाई हमको 10 लाख चाहिए फॉर एग्जाम्पल, आप हमको दे रहे हैं 5,000 रुपया, वो भी आने में इतना देर हो जा रहा है जब तक कि हम परेशान हो जा रहे हैं। मेरा घर चलेगा तो हम पहले घर को बनाएंगे, आपका इंतज़ार में कि आप कब भेजिए, कब हम घर बनाएंगे, और हम लोग क्या सड़कों में आके रहेंगे? तो यही मामला है। अच्छा, चलिए और भी लोगों से हम जुड़ते हैं। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं वो उनका झुकाव इस बार किधर है? गठबंधन की तरफ है या दीदी की तरफ है? यहाँ के मुसलमान का झुकाव, थोड़ा तेज बोल लीजिए। यहाँ के मुसलमान का झुकाव शुरू से ही जो काम किया है उसके तरफ। अच्छा, तो पहले सीपीआई ने काम किया था यहाँ पे? सीपीआईएम ने सिर्फ वादा किया था, काम
कुछ नहीं किया था। अच्छा। वो सिर्फ वादा करते थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। यहाँ के आवाम इंतज़ार करते थे कि अब करेंगे, अब करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, कोई बात नहीं, थूक लीजिए साइड में। आप ये बताइए कि बीजेपी ये कह रही है कि हम इस बार सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनाने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। बंगाल में दीदी छोड़ के और किसी का पार्टी बन नहीं सकता है, क्योंकि दीदी ने सबको सुरक्षा रखा है, समझ में है ना, सबकी हिफाजत रखी है। औरत हो मर्द हो, समझ में, सबसे पहला बात औरत की इज्जत आबरू की हिफाजत है बंगाल में। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल के हिंदू हैं वो खतरे में हैं। नहीं नहीं, वो गलत कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हाल अब जिहाद का मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। नहीं नहीं, वो पागल हो गया है। वो कौन? योगी, वो पागल हो गया। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनती है तो जो यूपी मॉडल है वो पश्चिम बंगाल के अंदर लागू करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी हाल ही में एक आपको खबर मिली होगी जिसमें कि एक मुस्लिम बच्चा 8 या 10 साल का बच्चा है जो मंदिर में पानी पीने के लिए जाता है, उससे उसका धर्म पूछ के उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मतलब आपको जानकारी नहीं है? नहीं, आपको जानकारी? हाँ जी हाँ, जानकारी। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें हम ये कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने ये काम किया है वो इंसान होने का हक खो चुके हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, ये इबादत की जगह है, और जहाँ इबादत होता है वहाँ पर इंसानियत पलता है। तो जहाँ ये काम हुआ है, ये इंसानियत से गिरी हुई बात है। हम लोग बंगाल के अवाम, बाशऊर अवाम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और क्या पूछें? अच्छा, ममता बनर्जी ने एक वादा भी किया था मुसलमानों से कि हम जो है आरक्षण देंगे। हाँ। वो मिला? ममता बनर्जी ने 14%, मेरे ख्याल से 14% आरक्षण का वादा किया था। हमने आपको शुरू में ही कहा था, हाँ फिर कह रहे हैं कि जहाँ तक आरक्षण का ताल्लुक है, स्टेट गवर्नमेंट माने मेरे हिसाब से एलिजिबल माने आरक्षण का वादा करेगी भी तो उसको पूरा नहीं कर सकेगी, उसका वो लिमिटेशन में आता ही नहीं है। ये तो टोटली सेंटर का काम है, और ये गंदा राजनीति वो लोग खेल रहे हैं वहाँ से। जैसे अभी आपने पूछा था मेरे भाई से कि योगी आदित्यनाथ, अब हमको योगी आदित्य के बारे में एक बात बोलना चाहते हैं। वो तो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश का जो मॉडल जो ख्वाब दिखा रहे हैं बंगाल के लोगों को कि हम यूपी के तरह मॉडल बंगाल को बनाएंगे, तो हम लोगों को वो मॉडल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए कि आप किसी भी दिन अखबार उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं किसी को कत्ल किया गया है, कहीं ना कहीं किसी की इज्जत लूटी गई है, कहीं ना कहीं किसी को लाइंचिंग करके मारा गया है, सिर्फ जात पात मजहब के नाम पर। राम राज्य है फिर भी। राम राज्य, देखिए राम राज्य का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो अमन जहाँ भी होगा वहाँ राम राज्य ही होगा। और यूपी में अमन है कि नहीं है वो तो स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है कि क्या हाल है। आज क्राइम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यूपी में, रेप सबसे ज़्यादा यूपी में, मर्डर सबसे ज़्यादा यूपी में, और आदित्यनाथ बंगाल के लोग को कह रहे हैं कि हम यूपी का मॉडल देंगे। इससे पहले गुजरात का मॉडल हुआ था, अब यूपी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि यूपी का मॉडल। बंगाल के लोग बहुत खुश हैं, बहुत सुकून के साथ, मिल्लत भाईचारे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो भाजपा की राजनीति है वो पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं चलेगी। चलिए और भी हम लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर इधर सामने आ जाइए सर, शर्माइए नहीं, आ जाइए ना। आप बताइए, छोड़िए, आप बताइए क्या दीदी पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी? ये तो 100%। कैसे? ऐसे ही जैसे कि हम लोगों को सब तो दीदी की सपोर्ट में रहते हैं। दीदी हम लोग का हर चीज़ से ख्याल करती है, हर चीज़ में आगे रहती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने सीट पर जीत दर्ज कर पाएगी? 200 के ऊपर। 200 तो बीजेपी जीत रही है, तो फिर दीदी क्या जीतेगी? 200 के ऊपर में। 94 सीट ये तो जुमला है, तो ख्वाब है उनका सिर्फ ख्वाब है। वो ख्वाब ही में बात करते रहते हैं। अच्छा, अमित शाह हो या मोदी हो या अंडा टड्डा हो। सवाल करूंगा, आप ये बताइए कि ममता दीदी की लड़ाई किससे है? गठबंधन से है या बीजेपी से है? बीजेपी से। क्यों, जबकि 3 सीट है? फिर भी जिस पार्टी के पास 3 सीट है उससे लड़ाई क्यों? उसी तो जो हम लोग, बताइए क्या वजह है? उसके वजह ये है जो हमेशा जात पात लेके लड़ाई करते हैं। बीजेपी की लग रहा है ना उनकी जो राजनीति यहाँ पे सक्सेस हो रही है, तभी तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। वो सक्सेस नहीं हो सकती, आप नहीं हो पाया। और भी लोगों से जुड़ते हैं। आपको क्या लगता है सर, क्या नाम है आपका? ए हुसैन। किसकी सरकार बन रही है? किसकी? ममता बनर्जी का। क्यों? अच्छी है, वेरी गुड है, सबको लेके चलती है। बीजेपी अच्छी नहीं है? नहीं। क्यों अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है, दंगा करती है, लड़ाई करती है, सब करती है।
हुआ लड़ाई, यहाँ लड़ाई, हुआ लड़ाई, गए हत्या, वो हत्या, ये हत्या, कारोबार बंद, सब कुछ बंद। अच्छा। खाने के लिए परेशान, हर चीज़ के लिए परेशान। कैसा अच्छा बताइए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि बूचर खाना हम बंद करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो उसको बोलिए पहले है ना, सब अल्लाना कंपनी के जितना गए खाना को बंद कर खा दिखा दे, उसकी फट जाएगी, उसकी फट जाएगी जो बोले हैं योगी आदित्यनाथ। कहा कि वो सब गुजराती का, नॉट मुसलमान का। अच्छा, तो फिर जी। मुसलमानों को निशाना क्यों साधा जाता है? वो उसका आदत है जो लड़ाई करने का, लफड़ा करने वाला। उनको लगता है कि इससे उन्हें वोट मिलता है। चलिए, वोट नहीं मिलता, वो जो है ना मिशन एरा फेरी में वोट मिलता है, समझे। अच्छा, हाँ। चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या नाम है, किसकी सरकार बन रही है आपकी? वो ममता दीदी की बनेगी, क्यों बनेगी? क्योंकि मुझे पसंद है ये चीज़ सरकार के। क्या कांग्रेस पार्टी सीपीआई का जो गठबंधन हुआ पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी का, वो यहाँ पे ज्यादा सीट निकालने में कामयाब? नहीं, वो ममता दीदी की सरकार बनेगी। ममता दीदी की सरकार? जी, हाँ। बीजेपी कह रहे हैं कि हम सरकार? नहीं, ये इम्पॉसिबल, कभी हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। हाँ। ये करप्शन पार्टी है। और भी लोगों से हम जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मैं सिराज, सिराज, किसकी सरकार बन रही है? ममता दीदी का, क्यों? क्योंकि वही है हम लोग के लिए, वही है, क्या वही है? वही मतलब अब देखिए कैसा हम लोग खुश है, दुखी नहीं है कोई चीज़ में, हम लोग सब चीज़ में हम लोग को दीदी खुश रखी है। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो आप दुखी हो जाएंगे? वो नहीं बनेगी, वो जिंदगी में नहीं बनेगी, जो सोच रहा है वो कभी नहीं होगी। वो अच्छा, जो दीदी शुरू से जो करते हुए आई है और हमेशा करते हुए रहेगी वो। अच्छा, आपको लग रहा है कि दीदी जो है भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएगी? दीदी इसका बारे दीदी को तो ना कुछ मालूम है ना हमको, बट बीजेपी नहीं आ गई है, इतना मालूम है। आपको लग रहा है कि दीदी जो है भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएगी? हाँ जरूर रोक पाएगी, क्यों कहाँ नहीं? रोक पाएगी? जो काम कर 18 सीट पे पहुंच गई। अरे 2 से 18 वो लोकसभा था, उसका साथ में इसको आप क्यों जोड़ रहे हैं? अच्छा, उस टाइम में सबको चाहता था कि हाँ मोदी सरकार एक आए, कि सेंट्रल में एक मजबूत सरकार मोदी सरकार का बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आप चाहे थे? स्टेट का है। आप चाहते कि मोदी सरकार? बहुत हम भी चाहे थे उस टाइम। वोट दिया था? मोदी सरकार, हाँ हम भी दिए थे वोट, ऐसा बात नहीं है, मोदी को ही दिए थे। मोदी को वोट दिया? हाँ। क्या नाम है? अब्दुल रऊफ खान। अब्दुल रऊफ।